हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो कि है वाई वी शुड नॉट यूज वाटर व्हेन कॉज ऑफ फायर इज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है। उसमें हम लोग को जो है पानी या कोई फोम हो गया वो नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? तो हमने पढ़ा था कि उसमें जो कि इलेक्ट्रिक जो फ्लो होने लगता है, तो उसमें इसलिए पानी नहीं डालना चाहिए। अगर इसको अच्छे से लिखना है, नोट्स लिखना है और समझना है बच्चों, तो आपको ये पीछे वाला लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा, जो कि 4th लेक्चर में हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग 5th लेक्चर में हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फायर के फ्यूल के बारे में बच्चों हमने बोला था कि अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अगला हेडिंग डालते हैं बच्चों, हार्मफुल इफेक्ट जो होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल के बारे में बात करना है बच्चों। जो हार्मफुल इफेक्ट होता है फ्यूल का, हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, तो उसके बारे में तो आगे हम लोग देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। तो इससे पहले बता दो, माइनर स्टडी में बच्चों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे बच्चों, और इसी तरह से प्यार देते रहे। और अगर इसी तरह से आपको आगे का लेक्चर चाहिए बच्चों, तो बेल आइकन बटन दबाए बच्चों। और तो आगे तो बेल आइकन बटन अगर दबाए बच्चों, तो उससे आपको जो इससे माइनर स्टडी से आपको अपडेट मिलते रहेगा, और जो लेक्चर आएगा और जो PDF जो बच्चों जो होगा वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो इसलिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। और आगे हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हम लोग लिखते हैं बच्चों हार्मफुल इफेक्ट में, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन के कारण होता है। इनकम्प्लीट कंबशन जो कि क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस स्मोक प्रोड्यूस करता है। इसलिए हमारे लिए और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी हार्मफुल, इसलिए लिखा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है क्या, तो इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो बच्चों उसमें से स्मोक निकलेगा, विच गेट मिक्स्ड, किससे मिक्स्ड हो जाता है, फॉग एंड फॉर्म्स, स्मोक बनाता है बच्चों। और आगे इट हार्मफुल फॉर, किसके लिए हार्मफुल होता है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के लिए ये हार्मफुल होता है। और सेकेंड लिखेंगे हार्मफुल इफेक्ट में, फर्स्ट हो गया इनकम्प्लीट कंबशन के कारण जो प्रोड्यूस स्मोक होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होना, तो उससे जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, स्मोक किसके लिए हानिकारक है, तो विच गेट जो कि फॉग में मिलता है और स्मोक बनाता है, जो कि स्मोक से फॉग में मिलकर स्मोक बनाता है। और ये हार्मफुल इफेक्ट है किसके लिए, हार्मफुल है फॉर प्लांट एज वेल एज एनिमल के लिए भी, जैसे प्लांट के लिए उसी तरह एनिमल के लिए भी बच्चों। तो ये फर्स्ट हो गया इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस स्मोक विच गेट मिक्सड विथ फॉग एंड फॉर्म्स स्मोक और इट इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स के लिए। अब सेकेंड हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में देखते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन जो कि क्या प्रोड्यूसेस, ये इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस करता है, इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस अनसेक्यूरेटेड गैस ये प्रोड्यूस करता है इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस अनसेक्यूरेटेड गैस, लाइक जैसे कौन, जैसे कार्बन जो कि ये जहर का काम करता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, मोनोऑक्साइड जो जहर का काम करता है। और विच जो क्या कॉज करता है, विच कॉजेज फैंटनेस एंड सम टाइम्स, ये मैंने बोला था ये जहर का काम करता है बच्चों, तो ये समटाइम्स डेथ भी करवा देता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है।
तो समटाइम्स कॉजेज दे, समटाइम्स कॉजेज डेथ हो गया सॉरी बच्चों। और थर्ड इसमें हम लोग लिख सकते हैं, थर्ड क्या होगा, तो थर्ड में हो जाएगा एक्सेस, जो कि एक्सेस होता है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन एयर में ट्रैप्स होता है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और विच हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी और विच रेजेज क्या रेज करता है, विच रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता है, और दिस और ये रिजल्ट क्या करता है, दिस रेसिव दिस रिजल्ट्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर को मेल्टिंग करने में ये इसी का हाथ होता है बच्चों, जो किसी से ज़्यादातर हमारे जो धरती होता है वो गर्म होता है, तापमान जो होता है गर्मी का तापमान इसी से बढ़ता है। और विच आगे हम लोग लिख सकते हैं, विच लेट्स टू अ राइज इन द सी लेवल को, और आगे इसी में लिख सकते हैं कॉजिंग, यही फ्लड का भी कारण होता है, फ्लड्स इन द जो कि कोस्टल एरियाज में फ्लड आता है, और दिस इज और इसी को हम लोग टर्म्ड देते हैं, यही सब अगर बढ़ गया अगर हो जाए तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल, हार्मफुल यानी इफेक्ट, फ्यूल का इफेक्ट क्या होता है, तो फर्स्ट इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस, जो कि अगर इनकम्प्लीट यानी पूरी तरह से नहीं जला तो वो स्मोक बनता, और वो जो स्मोक है बच्चों वो फॉग में मिलता है, और वो फॉर्म क्या करता है, स्मोक फॉर्म करता है, और वो हमारे जो किसके लिए हार्मफुल है, जैसे कि प्लांट पौधे के लिए, और जैसे पौधा के लिए तो उसी तरह से एनिमल के लिए भी बहुत हार्मफुल है। और इनकम्प्लीट कंबशन, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन हुआ बच्चों, इनकम्प्लीट कंबशन जो कि प्रोड्यूस क्या करता है, अनसेचुरेटेड गैस, और जैसे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ये जहर का काम करता है, और वो कभी कभी फैंटनेस बना देता है, और समटाइम ये बच्चों डेथ भी करवा देता है, कॉजेज, समटाइम्स कॉजेज, ये दिख नहीं रहा इसलिए मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ बच्चों, कॉजेज डेथ करवाता है, कॉजेज डेथ। और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो अगर ज़्यादा एक्सेस हो गया यानी एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एयर में हो गया तो वो क्या ट्रैप करवाता है, हीट एनर्जी को रिजल्ट करवाता है, विच और वो वही जो हीट एनर्जी जो है बच्चों, हीट एनर्जी जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, इसी के कारण जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा जो एक्सेस अगर जो जलता है और इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो उससे जो जला जो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बना जो एयर में आता है, और वो हीट एनर्जी में तब्दील होता है बच्चों, और जो वो राइजेज और वही जो टेम्परेचर को हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर वो भी बढ़ाता है। और ये और आगे देख सकते हैं दिस रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ, और यही जो पोलर अगर ये अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो हीट एनर्जी बढ़ा, और हीट एनर्जी बढ़ा तो हमारा जो पोलर ग्लेशियर है वो पिघलेगा, वो मेल्ट होगा, और वो जो सी लेवल का वो बढ़ा तो वो सी लेवल का इंक्रीज करेगा, और जो अगर सी लेवल इंक्रीज हुआ तो उससे फ्लड आएगा यानी आंधी तूफान आया, बाढ़ आया और कोस्टल एरिया में, और उसको हम लोग इसी जो यही फिनोमेना यही सब
जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पहले सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो अगर जला वो इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट एनर्जी कन्वर्ट होता तो हीट एनर्जी को बढ़ाता, और उससे जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जो रिजल्ट है मेल्टिंग, यानी पोलर ग्लैंड पिघला, और पोलर ग्लैंड पिघलने के बाद जो पोलर ग्लैंड पिघला तो उससे पानी बना, और पानी बनने के बाद जो सी लेवल है वो हमारा इंक्रीज हुआ, और उससे जो आंधी तूफान या बाढ़ है वो हुआ, और वो उसी यही सब जो हुआ, जो ये कारण है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये था बच्चों हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल, जो कि फ्यूल का क्या, जो जितना अच्छे फ्यूल है उससे उतना हानिकारक भी पहुंचता बच्चों, हानि भी पहुंचता। तो ये था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि इसी में हम लोग थर्ड हो गया ये, और इसी में हम लोग फोर्थ लिख सकते बच्चों जी के हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल में। ये हमने 3 डिस्कस कर लिया और एक लास्ट है। अब ये कंबशन फ्यूल, कंबशन बच्चों, जो कि कंबशन फ्यूल एंड फ्लेम है ये चैप्टर, ये लास्ट लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा मैं आपको मोटिवेट या कुछ कैसे पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा बच्चों। तो फोर्थ में हम लोग लिख सकते हैं जो कि बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल हो गया। जो बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल जो है वो रिलीजेज क्या करवाता है, सल्फ़र रिलीज करवाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी बनाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, और उसको हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली एक्सटियरी, उसको इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस होता है। और आगे हम लोग इसी में इट ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर में, अगर डिजॉल्व हुआ तो फिश को वाटर वेपर टू प्रोड्यूस, पहले हम लोग नोट्स लिखते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो वेपर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, और व्हेन इट रेन्स तो द एसिड इन इट डैमेजेज, जैसे एग्जांपल तौर पे बता दो बच्चों, हम तो नोट्स लिख रहे हैं। जैसे हम लोग कभी कभी सुनते हैं न्यूज़ में कि जो ताजमहल का वो थोड़ा कलर डाउन हुआ, तो इसी के कारण जो एसिड रेन होता है उसी के कारण होता है। तो इसी यही जो थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं यही कारण होता है बच्चों। तो लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यूल में हम लोग फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं बर्निंग ऑफ कोल, जो कि कोल और डीजल का जब जलता है बच्चों, कोल और डीजल जब जलता है तो वो क्या रिलीज करता है, ये जलने के बाद क्या जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जो कि कोल और डीजल जो है वो बर्न करता है, तो वो बर्न होने के बाद वो क्या रिलीज करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। और इसी को इट इज एन सफोकेटिंग गैस ये भी होता है। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉज करता है, ये इसमें बीमारी फैलाता है। तो इसको हम लोग आगे जब सीनियर होंगे तो उसके बारे में और जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इतना है। इट इज़ ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, और ये अगर वाटर में डिजॉल्व हुआ तो इन वाटर वेपर में डिजॉल्व हुआ तो प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक, अगर ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और जब रेन होता है बच्चों ये ऊपर जाता है, ये वेपर के साथ मिला, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड ये वेपर के साथ मिला और वेपर के साथ जाकर वो ऊपर जाता है। तो ऊपर जाकर जो जब बारिश होता है तो बारिश के साथ नीचे गिरता है, तो उसी का नाम हम लोग जो बिल्डिंग को यानी बिल्डिंग को डैमेज देता है, प्लांट्स को ट्रीज़ को देता है, तो उसी जो रेन होता है बच्चों उसको उस रेन को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। जैसे कभी कभी सुनते हैं न्यूज़ में कि ताजमहल है उसका थोड़ा कलर डाउन हो गया, या कभी कुछ आ गया न्यूज़ में कि उसका जो एक बिल्डिंग था जो पुराना उसमें जो अचानक से बहुत चेंजिंग आ गया बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये कॉल्ड एसिड रेन। तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों, ये हमारा आज लास्ट चैप्टर था, ये कंबशन फ्यूल एंड फ्लेम, ये ख़त्म हो गया बच्चों। तो हमने बताया था कि कैसे पढ़ना है, तो पहले आपको ये साथ में लेक्चर देखते रहिए बच्चों, साथ में लेक्चर देखना है। और उसके साथ में लेक्चर देखते समय जो कि ये बच्चों एक नोटबुक रखना है,
और पेन रखना, उसके साथ लेक्चर सुनते रहिए बच्चों, समझते रहो, उसके साथ आपका नोट्स भी कंप्लीट होते जाएगा। इसलिए मैं इतना नोट्स भी लिखाते जाता हूँ बच्चों, क्योंकि आपका होल चैप्टर का है, जो अगर ये अच्छे से पढ़ कर चले गए तो एग्ज़ाम में जो कि है दूसरे बुक को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, और कुछ नहीं समझने, केवल ये नोट्स पढ़ कर चले जाए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो और बुक भी साथ में पढ़ना है बच्चों, जो बुक होगा स्कूल का। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और इसी तरह से प्यार देते रहे बच्चों, और प्यार लेते भी रहे। मैं भी अच्छे से, अगर आप इसी तरह से आप लोग प्यार दे रहे तो मैं भी अच्छे से पढ़ाऊँगा बच्चों। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर बच्चों, और इसको बेल आइकन बटन है इसका बच्चों दबाना ना भूलें। तो इसी अब यहाँ तक हमने कंबसन फ्यूल और फ्लेम चैप्टर पढ़ लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे बच्चों। अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों।